डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और दिन भर वो मरीजों के बीच में ही रहते हैं और उनके पास ढेर सारे ऐसे इनपुट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं। चुनाव भी नज़दीक आने वाला है और ढेर सारी महिलाएं भी डॉक्टर के संपर्क में रहती हैं। हमारे साथ में रायबरेली जनपद की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किन किन चुनौतियों का सामना पिछले 5 सालों में इनको करना पड़ा। मैडम, किन किन चुनौतियों का सामना पिछले 5 सालों में आपको करना पड़ा? जहाँ तक 5 साल में चुनौतियों का सवाल है तो ऐसा तो कोई परेशानी महिलाओं के लिए नहीं है जिसमें कि उनको कुछ परेशानी हो रही हो। जैसे सरकार जब से आई है तब से एक सेफ्टी, उनकी महिलाओं की सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हर आदमी को एक कोई परेशानी, स्त्रियों को ख़ास तौर से और लड़कियों को, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं और सेफ्टी के लिए ध्यान दिया है कि कहीं पे कोई परेशानी ना आए किसी को। तो मोस्टली जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं वो सब अपने को सेफ़ महसूस करती हैं इन 5 सालों में। मैडम, आपका प्रोफेशन है, आपको क्या समस्याओं का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इन दौरान? कोई ऐसी पर्सनल समस्या तो नहीं आई है मेरे को 5 सालों में, क्योंकि हर चीज़ अपने हिसाब से चल रही है। हाँ, कोविड की वजह से हम लोगों को भाई 2 साल में सभी को परेशानी हुई है, तो डॉक्टर्स को भी उससे परेशानी सामने आई है उसमें, क्योंकि फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम उसको अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सरकार का भी सहयोग करें और मरीजों का भी सहयोग करें। लेकिन जो कुछ बहुत सारी, जैसे CA है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए आ रहा है कि भाई 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो उसमें क्योंकि हमारे देश में मोस्टली सब लोग बहुत गरीब लोग हैं, अगर इतनी सारी बंधन डॉक्टर्स पे लगाए जाएंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और उसका भुगतान तो मरीज को ही करना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज़ के लिए कोई पेमेंट देना है तो हम मरीज से ही लेंगे, तो उसका भुगतान अगर मरीज को करना पड़ेगा तो एट लास्ट परेशानी मरीज को ही आएगी। डॉक्टर्स तो अपना काम जैसे कर रहे हैं करेंगे ही, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का, एक थोड़ा सा मेरा कहना ये भी है कि सब कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हमें सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव सब में होता है। जब एक डॉक्टर निकल के आता है उसमें बहुत सेवा भाव होता है, लेकिन उसको सिखाया भी यही जाता है। लेकिन क्योंकि जब हम फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें कॉमर्शियल माना जाता है कि डॉक्टर को हर चीज़ कॉमर्शियल रेट पे मिल रही है, हर चीज़ कॉमर्शियल है, तो फिर हम कैसे सेवा करेंगे? हमें पैसा तो लेना ही पड़ेगा ना मरीज से, अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमें बहुत सारी भाई सब सुविधाएँ मिलें तो हम भी सहयोग करेंगे मरीज। अभी प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि आगामी चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में आरक्षण मिलेगा, क्या कहना है इसमें? देखिए, ये तो सब चुनावी स्टंट्स होते हैं कि टिकट देने में आरक्षण मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं जिसमें महिलाएं हमेशा आगे ही रही हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं हर काम में। तो ये तो मेरे को तो चुनावी स्टंट ही लगते हैं, ये सब की आरक्षण देंगे करेंगे, ये तो सब एक तरीका है। देखिए पार्टीज़ का, इसके बारे में हम क्या बोलें। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट करेगी या बदलाव होगा? देखिए, हर चीज़ वैसे तो सब अच्छा ही चल रहा है, तो सरकार को रिपीट करना चाहिए और लोगों को सहयोग करना चाहिए उसमें, क्योंकि सरकार तो देखिए लोग वोट देंगे तभी बनती है। तो अगर हम लोग सब सहयोग करेंगे तो सरकार ज़रूर रिपीट करेगी। हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी जी थी, जिनका साफ कहना था कि चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है और जो प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है वो भी एक स्टंट है, चुनावी स्टंट ही है। और सबसे खास बात यह कि सरकार ने बेहतर किया है तो रिपीट होना चाहिए और लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। रायबरेली से कैमरामैन रविंद्र के साथ पंकज सिंह, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।